guys, welcome back to our new video. Hope you're all doing well. So Mohit, what we gonna react on today? So today we're gonna see Karan attitude videos. Oh, what's Karan that? is a character in Mahabharata. Do you remember we reacted on Bhishma Pitama from Mahabharata? I told you it's a long history. It was a war between brothers and the people. Yes, I remember that. And I this remember that. Karna is their opponents, the Pandavas' opponents, the 5 brothers' opponents who fought against them. Oh, okay, okay. So he's was a very strong warrior. So are you excited? Of course, let's go. कौन हो तुम? किसकी आज्ञा से इस प्रकार बाण चलाने का साहस किया तुमने? पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ छल कपट हुआ है बेचारा कर्ण के साथ। जीवन से मरण तक बेचारा को जिसने देखा उसने बेचारे से छल कपट। भगवान का रूप लेकर कृष्ण भगवान लोग, इंद्र भगवान, ये लोग मिलकर उससे कवच कुंडल छीन लिया। नहीं तो कोई मार देता क्या कवच कुंडल? नहीं मार सकता। आखिरी वक्त में जब रथ का चक्का उठा रहे थे तो भी उसके साथ छल किया गया। लास्ट में जब मृत सैया पर लेटा था तो उसके ब्राह्मण का भेष लेकर कृष्ण भगवान उससे कहे कि हमको कुछ दक्षिणा दो। मरने के टाइम तो पत्थर लेके सोना का दांत तोड़ दिया। सोना का दांत तोड़ दिया कर्ण ने। दिया तो उन्होंने मना कर दिया कि ब्राह्मण को झूठा देते हो। तो उसने कहा कि एक काम कीजिए ब्राह्मण देवता, हमको तीर लग गया है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, वो मेरा धनुष उठा के दीजिए, हम अभी आकाश में मारते हैं, वर्षा होती है, बहुत बलशाली था। तो कहा कि हम उठा के देंगे तो ये मेरा कर्म हो जाएगा। ये एक जानकारी है, किंतु अब और यदि युद्ध हुआ तो अपने मित्र के रक्षण के लिए सबसे पहले मैं खड़ा रहूं। कर्ण के पास भगवान शिव का महाशक्तिशाली विजय धनुष था, लेकिन कर्ण ने इस धनुष का उपयोग अक्सर क्यों नहीं करते थे? कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही विजय धनुष का प्रयोग किया था। इसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि इसे हाथ में लेते ही एक रक्षा कवच बन जाता, जिससे विजय धनुषधारी योद्धा को हराना असंभव हो जाता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक समस्त योद्धा मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 17वें दिन पहली बार कर्ण ने विजय धनुष उठाया। उस दिन पांडवों की सेना कौरवों पर भारी पड़ रही थी। कर्ण ने भार्गव अस्त्र को विजय धनुष पर संधान किया, जिससे पांडव सेना तहस नहस हो गई। जब कर्ण से पूछा गया कि उन्होंने पहले इस धनुष का प्रयोग क्यों नहीं किया, तो उनका उत्तर था, मैं अपनी विजय के लिए किसी अस्त्र शस्त्र पर निर्भर नहीं हूँ, मुझे मेरे गुरु की शिक्षा और अपने पराक्रम पर विश्वास है। कर्ण का मानना था कि एक सच्चा योद्धा अपने बल और कौशल से युद्ध जीतता है, न कि किसी दिव्य धनुष या दिव्यास्त्र के सहारे। तो कमेंट में सूर्यपुत्र कर्ण लिखें। और कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा, मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। कर्ण कहता है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। देखा केशवा, क्या वो मेरे समान है? उससे टकराकर हमारा रथ केवल 2 कदम पीछे हुआ है और मेरे अस्त्र से उसका रथ 10 कदम पीछे गया है। सुनो धवल, तुम्हारा रथ स्वयं अग्नि देवी और तुम्हारे ध्वज पर श्री हनुमान साक्षात तुम्हारी रक्षा करें। अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, और मैं तीनों लोक का तुम्हारा साथी। इसके पश्चात शत्रु ने तुम्हें 2 पद पीछे कर दिया। कल्पना करो अर्जुन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कोई साधारण योद्धा है, सूर्य देव का तेज है इसका। इतिहास में इसका नाम अमर है, सूर्यपुत्र वाइकर।
पराजित हो गया वासुदेव। मुझे विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में विजय होने की शक्ति केवल अर्जुन के पास। आर्यवर्त में इस प्रतियोगिता को जीतने की शक्ति 2 व्यक्तियों में है महाराज, पांडु पुत्र अर्जुन और अंगराज कर्ण। कर्ण की स्टोरी अगर आप समझो तो उसको कभी भी मौका ही नहीं मिला बेचारे को तो अपनी शक्ति को दिखा पाए, कभी भी नहीं। शक्ति लेके वो घूमता रहा पूरी जिंदगी भर, सूर्य पुत्र, लेकिन बेचारे को शक्ति दिखाने का कभी मौका ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो युद्ध में रोते हुए कृष्ण से पूछ रहे हैं क्या मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य दिखाने का, मेरे सामर्थ्य को साबित करने का। तो कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कृष्ण कहते हैं जिस योद्धा को मारने के लिए उसके शस्त्रहीन होने का इंतजार किया जा रहा है, कि मतलब सारा शस्त्र जिस वक्त उसके हाथ में नहीं होगा, वो त्याग चुका होगा शस्त्र, उस वक्त इसको मारेंगे। इसका मतलब उस योद्धा का पराक्रम तो पहले ही साबित हो चुका है। यानी कि समझने वाली बात यह है, जब लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं ना, तो लोगों ने मान लिया है कि इसके सामने हमारी बोलने की हिम्मत ही नहीं है। कर्ण सिर्फ धनुर्धर नहीं था, वो गदा में भीम का सामना करता था, भाले में युधिष्ठिर को चुनौती देता था, तलवार में नकुल सहदेव की बराबरी करता था और धनुष में अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। तो फिर ऐसा कौन सा कारण था जो इतना महायोद्धा न जीत सका, न पूजा गया? क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु था अधर्म का पक्ष लेना। उसने साथ दिया दुर्योधन का, लेकिन निभाया वचन का धर्म। वो योद्धा जो सूर्य पुत्र था, फिर भी छाव में रहा। वो महारथी जो अमर नहीं, फिर भी अमर कथा बन गया। कर्ण हार कर भी सबसे बड़ा बन गया। आप पांडवों के पक्ष में, आपने उनका चयन किया। एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ने मुझसे कहा था कि मनुष्य अपने प्रत्येक चयन का परिणाम स्वयं करता है, और इसी कारण वो तथाकथित ज्ञानी पुरुष तुम्हारा अत्यधिक सम्मान करता है अंगना। चूंकि युद्ध हो या परिणाम का पालन, तुम अन्य सबसे भिन्न होकर और उनसे एक पग आगे भी। दोस्ती का सबसे बड़ा मिसाल अगर देखिएगा तो कर्ण और दुर्योधन का शायद ही ऐसा मिसाल मिलेगा। कर्ण को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन उसने कहा था कि मरने को कल छोड़ो, आज मर जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को ना छोड़ेंगे। कृष्ण भगवान का ऑफर लेके आए थे उनके पास। कितना समझाए थे कृष्ण भगवान कि आज चल जाओ, वहां पे कुंती तुम्हारी अपनी ही माता है। तो कहे थे कि अपनी माता है, जो समय मेरा उम्र था कि माँ की छाती से लग के दूध पीने का, हमको गंगा में दहा दी। और आप बात करती है कि आज युद्ध आया है तो हम उनके बेटा हैं। हाँ, हमको जब मरने के लिए छोड़ दिया तो दुर्योधन ने पाला था। आज दुर्योधन को कैसे छोड़ देंगे? कृष्ण भगवान आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए, जिएंगे तो दुर्योधन के लिए। कर्ण हारा नहीं, हराया गया है। अर्जुन जीते नहीं, जिताए गए। जिस रथ पर तीनों लोक के मालिक बैठे हो, उस रथ को अगर कर्ण अपने बाण से 2 कदम पीछे ढकेल देता है तो उसे आप योद्धा नहीं कहें। बेस्ट फाइटर आप ही रहे होंगे। नो वन कैन बीट यू। नहीं, मैं हारा था। आप? किसने हराया? गांडीवधारी कुंती पुत्र अर्जुन। ओह, मतलब अर्जुन बेस्ट था। थे? नहीं, था एक योद्धा। अर्जुन से भी पावरफुल? वो मेरा मित्र था। क्या हुआ उनको? वो सूत पुत्र आपका क्या बिगाड़ेगा छोटे भैया? वो चाहे किसी का भी पुत्र हो नकुल,
किंतु ये ना भूलो कि कोई साधारण व्यक्ति उस कौरव सेना का प्रधान सेनापति नहीं बन सकता जिसके प्रधान सेनापति स्वयं पितामह भीष्म और गुरुवर द्रोणाचार्य जैसे महारथी रह चुके हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तो प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं किया, मद्र नरेश को भी प्रधान सेनापति नहीं बनाया, और उन जैसे योद्धाओं ने जिसके ध्वज तले युद्ध करना स्वीकार कर लिया हो नकुल, वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। नकुल, मैं पितामह से भयभीत नहीं था, मैं गुरुवर द्रोण से भयभीत नहीं था, किंतु मैं कर्ण से भयभीत हूं। So how was the video? Video was very good, absolutely. Yeah, and also like you can see that how much powerful he was, and he was fighting against Arjun, because Arjun on that Rath, we call it in Hindi, you can say the vehicle in which he was fighting the war. On that vehicle, Lord Krishna, Lord Hanuman, they were supporting him. They were present on that vehicle, and they were fighting against Karan. So you can say that how much powerful he was, that other gods, they were supporting Arjun. Oh yeah, he was. Because Arjun was the brother of five Pandavas. The fight was against Pandava. I told you this fight started with women. So yeah. But I think they were testing him a lot. Yeah. Absolutely. Yeah, and also like he was like, I got a lot of comment to make a video on him, because I have also read about it, like he was very powerful. So yeah, and also he was like the main character. Now you cannot say main, but yeah, one of the main characters in that Mahabharata. Absolutely, but he was a stronger warrior. Yeah. So the video was good. Yes, absolutely. So we end this video here. We hope you guys like this video, and if you guys are new on this channel, please subscribe to our channel. Yeah, and see you guys in next video. Till then, bye bye. Our hearts beat to the city.